हाँ जी मम्मा, रेडी फॉर द टेस्ट। लो पढ़ो। अगर कोई ताना मारे तो क्या करना चाहिए? सुन लेनी चाहिए बेटा। नहीं मम्मी, सुनना ही तो नहीं है, सुनाना है आपको उसको, ठीक है? वो भी डबल। रिश्तेदार आपके साथ कलेश करे तो पापा को बता दूंगी। नहीं नहीं नहीं, आपने डबल कलेश करना है। पापा बड़ा कुछ कहेंगे उनको। इतना सुनाना कि वापस मुड़ के घर ना आए। घर पर कोई फंक्शन हो तो क्या करना है? किचन में खाना बनाना है सबके लिए। नहीं आप कोई बावर्ची हो क्या? आप भी तो फैमिली के मेंबर हो ना, तो आपने सबके साथ में बैठना है और एंजॉय करना है। और खाना यार वो तो ऑर्डर हो जाएगा। अगर मामा मामी बोले तुझे जमीन में हिस्सा क्यों चाहिए? हाँ तो सही बात है, मुझे क्यों चाहिए बेटा? नहीं मम्मी, आपने बोलना है कि मुझे चाहिए, क्योंकि आपका हक है। वो लड़का लड़की बराबर है। पैट्रियार्की छोड़ो यार आप प्लीज। ठीक है, कोई भी काम करने से पहले क्या सोचना चाहिए? यही कि लोग क्या सोचेंगे, समाज का भी तो ध्यान रखना है। अरे नहीं मम्मी, यही तो नहीं सोचना है। लोगों से घंटा फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको। ये देखना कि मुझे खुशी मिल रही है या नहीं। सुन, एक कप चाय बना दे। नहीं नौकरानी लगी हूँ मैं तुम्हारी, सुबह से काम कर रही हूँ, खुद बना लो। ये हुई ना बात मम्मी, उससे तेरी माँ भी बैठी बनेगी। जज तो तैयार है, तुम दोनों तैयार हो? हाँ जी तैयार हूँ। चलो शुरू करो कुछ। देखो मम्मी, गुड्डू ने रहना है अकेले और हम हैं 2 लोग, और बच्चे के आने के बाद हो जाएंगे 3 लोग, तो ये कमरा हमें मिलना चाहिए। पता था चाची ने बेबी को लेके आओगी, पर दादी जो बेबी अभी आया ही नहीं है, उसके चक्कर में जो बेबी एग्जिस्ट कर रहा है उसकी फीलिंग्स को इग्नोर करना तो गलत बात है ना? नहीं मम्मी, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, पर बच्चे के आने के बाद बड़ा कमरा चाहिए होगा ना, फिर बार बार चेंज थोड़ी करते रहेंगे कमरा। ये बात भी ठीक है। दादी इस रूम के बाहर गार्डन है ना, तो मैं रोज सुबह उठ के यहाँ पे योगा करूंगी, पढ़ाई करूंगी, माइंड तेज चलेगा ना। मम्मी मुझे सिकनेस की वजह से उल्टियाँ आएंगी, तो मुझे भी तो ताज़ी हवा चाहिए होगी ना। और दादी मेरे फ्रेंड्स के लाएंगे तो खेलने के गार्डन चाहिए होगा ना। मम्मी मुझे सुबह सुबह बेबी को टहलाना होगा, मालिश करवाने के लिए धूप चाहिए होगी, कहाँ मिलेगी? गार्डन में ना, तो मुझे ये कमरा चाहिए। और दादी रात को मुझे वॉशरूम जाने में डर लगता है, और इस रूम में अटैच वॉशरूम है, तो मेरे को यही रूम चाहिए। इसलिए ले लिया जज ने फैसला। देख गुड्डू, तेरी बातों में पूरा दम है, तो इस हिसाब से ये कमरा तुझे ही मिलना चाहिए, पर मिल नहीं सकता क्योंकि कुशा को इस कमरे की ज्यादा जरूरत है। तो कुशा, ये कमरा तुम्हारा हुआ, चाबी ले लेना मुझसे। थैंक यू मम्मी जी, क्या फेयर डिसीजन लिया आपने। आपको तो सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए था। चाची खुद में तो दम है नहीं, बेबी के नाम पे रूम हड़प लिया। कोई बात नहीं, अब आप चैन से रह के दिखाना। गुड मॉर्निंग अम्मा। ये चाची सुबह सुबह कहाँ जा रही है? अरे बेटा वो स्कूल जा रही है इंटरव्यू देने। इस चाची को नौकरी मिल कैसे जाती है इतनी जल्दी? मम्मा आप सारा दिन घर का काम करते रहते हो, चाची कुछ क्यों नहीं करती? अब तो वो पुरानी भी होगी है। बेटा वो स्कूल ढूंढने में बिजी है ना। नहीं मम्मा, ये तो सारे बहाने हैं। जान के लैपटॉप खोल के बैठी रहती है ताकि कोई काम ना करना पड़े। क्या हुआ चाची ने मुंह क्यों बना रखे? कुछ नहीं, दोबारा जॉब देने से मना कर दिया स्कूल वालों ने। मैं बच गई। कोई बात नहीं कुशा, किसी और स्कूल में ट्राई कर लेना। जी भाभी। मम्मा चाची आराम से सो रही है, ये नहीं आपकी हेल्प करा दे। तुमने होमवर्क नहीं किया ना, जाओ जाके होमवर्क करो। बात तो सही है, अभी बताती हूँ इस कुशा को। कुशा आज घर का सारा काम तुम करोगी। सारा मतलब? सारा मतलब सारा। अब कौन सा तुम जॉब करती हो? पर जॉब ढूंढ तो रही हूँ ना भाभी। अरे जब तक नहीं मिलती तब तक तो करो, घर का सारा काम मुझे ही देखना पड़ता है। कुशल तुम्हारी भाभी ना आजकल घर का सारा काम मुझे करने को बोल रही है। यार इतने सालों से वो भी तो कर रही थी, कर लो तुम थोड़ा सा। इस आदमी को तो कुछ बोलने का फायदा नहीं है। बीवी भी पढ़ी लिखी है और काम भी उसी से करवाना है। वाह 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 वाह। मम्मी प्लीज फोन ले दो ना, मेरी ऑडियंस नाराज हो जाएगी मुझसे। देखा मैंने तेरा टेस्ट पेपर, फिर से फेल। कुशा इसको देना नहीं है फोन बिल्कुल भी, पढ़ाई पे ध्यान दे। ठीक है फिर अपना फोन दो, गायों से नोट्स मंगवाने हैं। क्या हुआ गुड्डू, उदास क्यों बैठी हो? जाओ जाके बाहर खेलो, फोन ही थोड़ी सब कुछ होता है। नहीं गुड्डू तू हार नहीं मान सकती, लोगों को पता लगा कि तू चाची से हार गई तो क्या इज्जत रह जाएगी तेरी। ओए तू ऑनलाइन क्यों नहीं आती? पता है ग्रुप में कितनी मस्ती करते हैं हम। मेरी चाची ने मेरा फोन तोड़ दिया इसलिए। यार गुड्डू क्या करेगी, कैसे लेगी फोन? बस एक ही तरीका है, घर वालों की नजरों में ना बहुत अच्छा बनना पड़ेगा तुझे, तभी मम्मी फोन दिलाएगी। अरे ये क्या देख रही हो? गुड हैबिट सीख रही हूँ। और होमवर्क? हाँ होमवर्क कर लिया, रिवीजन भी कर ली सारी। चलो मैं सोने जाती हूँ, गुड हैबिट है ना जल्दी सोना। गुड नाइट। क्या ड्रामे कर रही है ये लड़की, कुछ तो चल रहा है इसके दिमाग में। मम्मा आप बनाओ, मैं सर्व कर देती हूँ। हाँ ले जाओ। मम्मा टिफिन दे दो। क्या बात है, आज तो खुद से कर लिया सब। हाँ जी, अब बिजी होते हो ना तो अपने सारे काम मैं आज से खुद करूंगी। वेरी गुड। बाय मम्मा। कपड़े तय लगा रही है, क्या बात है, आजकल गुड गर्ल बन गई है। बता क्या चाहिए? फोन चाहिए मम्मा, प्लीज दिलवा दो, आगे भी हमेशा ऐसे गुड गर्ल बन के रहूंगी। नहीं भाभी इसकी बातों में बताना, जान की एक्टिंग कर रही है ये। चल ठीक है, अगर इस बार सबसे अच्छे मार्क्स लाई ना एग्जाम में तो पक्का नया फोन ले दूंगी। ओके डन, देखना इस बार एग्जाम में सबसे ज्यादा मार्क्स मैं ही लेके आऊंगी। सबसे ज्यादा मार्क्स लेके आएगी, पेपर मैंने सेट करना, इतना मुश्किल बनाऊंगी तोते उड़ जाएंगे इसके। ऑल द बेस्ट गुड्डू। इतना बड़ा कमरा, अब मैं यहाँ पे रहूंगा। मेरे भी मजे हैं, क्यूट क्यूट लड़कियां मुझे चिपक चिपक के सोती है। हाय कितना प्यारा है। छोड़, सांस नहीं आ रहा मुझे। होश बच गया। मैं
हाँ ठीक है, पर साइड में जाके रो ले, मेरे को क्यों गिल्ला कर रही है? बहन थोड़ी जगह दे दे, मुझे बिल्कुल कोने पे पहुंचा दिया। इतना बड़ा बेड था, उधर मर लेती। हाँ बेबी आप बताओ। दोगली, अभी तो ब्रेकअप की बातें कर रही थी, अभी बाबू शोना कर रही है। इसकी नाक कहाँ गई? तेरे भतीजे ने मार मार के सुर्ख नखा बना दिया मुझे। छोड़ तू छोड़। तू छोड़। छोड़ो मेरे डैडी को। शुक्र है तू आ गई, वरना ये तो मुझे अपाहिज ही कर देते। गंदा लाख गुस्सा आ रहा है मुझे। तो मुझ पे क्यों निकाल रही है? मैं फिर कुछ नहीं बोल पाई। जितनी जुबान घर पे चलाती है वहाँ चला लेती भाई। सारा बेड घेर रखा है इसने, चलो अलमारी में रख देती हूँ। कहाँ मेरे बिना नींद नहीं आती थी तेरे को, अब पराया कर रही है। जब लाई थी तो कितने प्यार से रखती थी, देख कितना मैला कुचैला गंदा हो गया। जला दे भाई मुझे। मम्मा अब तो स्कूटी दिलवा दो, 7th में हो गई हूँ मैं, 12th में हो जा फिर दिलवाएंगे, अभी नहीं। यार मेरे सभी फ्रेंड्स के पास स्कूटी है, उसी पे आते हैं वो ट्यूशन। ये तो नहीं कहते कि वो फर्स्ट आया तो मैं भी आऊंगी, स्कूटी की पड़ी है बस। मम्मा यार बैग पता है कितना भारी होता है, शोल्डर्स में दर्द होने लग जाता है। ये सारी बुक्स लेके जानी जरूरी है, एक्स्ट्रा बुक निकाल के जाया कर। मम्मी यार मैं रोज लेट हो जाती हूँ स्कूल पहुंचते पहुंचते। इस स्कूटी ने कौन सा तेरे को अलार्म बजा के उठाना है? जल्दी उठ जाएगा, लेट होएगी नहीं है। यार स्कूटी आ जाएगी तो आपको भी तो इतना इजी हो जाएगा मार्केट आने जाने में। मैं कितना ही जाती हूँ मार्केट जो स्कूटी की जरूरत पड़े, पापा अपने आप ले जाते हैं मेरे को। कल को चोट लग गई तेरे को, पुलिस ने पकड़ लिया, जेल तो तेरे पापा को जाना पड़ेगा ना। यार चलानी आ जाएगी ना मेरे को। यार मम्मा मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, फोन भी नहीं मांगा है, स्कूटी तो दिला दो। पैर तो पहुंचते नहीं है तेरे, स्कूटी कैसे चलाएगी? ये मेरा दिमाग मत खा, तेरे पापा ने पैसे देने हैं उनसे पूछ ले देंगे तो मेरे को क्या है फिर? सरप्राइज साइकिल। दिक्कत होती थी ना आने जाने में, ले अब साइकिल से जाया करियो। यार इससे अच्छा तो मैं पैदल ही चली जाती, बेइज्जती हो रहेगी। चलो कल जितना सिखाया था उतना करके दिखाओ। मैम वो तो याद ही नहीं है। ये डेली स्नैप भेजना तो नहीं बोलते हो, 4 स्टेप थे वो भूल गए, हद है। चलो अब सिखा रही हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैम गाने की आवाज थोड़ी कम कर लो, हमारी क्लास डिस्टर्ब हो रही है। यार कितनी बार कहा है प्रिंसिपल मैम को साउंड प्रूफिंग करा दो उस कमरे की, सुनते ही नहीं। कोई नहीं, गांव की आंटियां सिर में मटका लेके जाती है, वैसे लेके जाना है, ठीक है? ऐसे ऐसे कमर भी लानी है साथ में। मैम क्या पुराने गानों पे सिखाते हो? तलविंदर और करण औजला के गानों पे सिखाओ ना। बेटा प्रिंसिपल मैम से परमिशन ले आओ, मैं सिखा दूंगी। मैम मेरा ना पैर मुड़ गया, मैं डांस नहीं कर पाऊंगा। बस हमेशा बहाने मारने आते हैं तुम्हें। बैठो जनाब, दबा दूं मैं? मैम मेरे भतीजे की एंगेजमेंट है, 10 लोगों को डांस सिखाने की कितनी फीस लोगे? अरे कोई नहीं, अभी तो घर की बात है, कर लेंगे अपन। अरे फिर भी बताओ तो आप। चलो 5000 दे देना। 5000? मैडम आप यहाँ 300 बच्चों को सिर्फ 5000 सैलरी में सिखाते हो और हमसे 5000 लूट रहे हो। रहने तो मैडम हम YouTube से सीख लेंगे। ठीक है मैम, जैसे आपकी मर्जी। डिक्की चिक डिक्की चिक डिक्की चिक डिक्की चिक करो। डिक्की चिक्की डिक्की। बेटा डिक्की चिक्की नहीं, डिक्की चिक डिक्की चिक, ठीक है? डिक्की चिक डिक्की चिक डिक्की चिक डिक्की चिक। घर कब आओगी? ये आपको पता नहीं है एनुअल फंक्शन चल रहा है, लेट आऊंगी यार मैं। और सुनो मैं खाना नहीं बनाऊंगी, आके ऑर्डर कर लेना। ये तो पैर ही टूट गए डांस करवा करवा के। 40 साल हो गए तेरे को बोलते हुए कि कल से जिम चलूंगी, कब चलेगी? अरे मोटिवेशन नहीं आ रहा ना। अरे वरुण का दादा आता है वहाँ 6 पैक आप बनाने। फिर तो 4:45 तैयार मिलूंगी। सुबह के 5 बजे कहाँ जा रहे हो मम्मी जी? जा नहीं रहे, क्लब से वापस आ रहे हैं। सो रहे हैं हम, 2 बजे से पहले उठाई हूँ मैं दोपहर के। मेरा बेटा कहता घर रह के आराम किया करो, मैंने कहा अब बुढ़ापे में भी आराम करूंगी तो चिल क्या मैं स्वर्ग में जाके करूंगी। यार शहरों के कहाँ जा रहे हो? अरे वो श्रेया का दादा कोमा में चला गया, बोलती आंटी प्लीज आ जाओ, डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया, क्या पता आपकी हॉटनेस देख के खड़े हो जाए। लाइनें इतनी मारता था ना मेरे पे। ओए तृप्ति चलेगी, चल उसके संस्कार पे आते हैं। वाह बढ़िया टाइम निकाल गई है तो जितनी शराबें ये पीती थी लगता नहीं था 50-55 में निकाल पाएगी। बुढ़ी हो गई है लेकिन कपड़े जवानी वाले पहन रखे हैं। बुड्ढी होगी तेरी माँ, हम तो बैडी हैं बैडी। आपके लिए आई शेडो पैलेट। ये बच्चों के रंग जैसे दिखने वाले चीप पैलेट नहीं यूज करती मैं, जवानी से शनेल और डियोर लगाती हूँ मैं, तभी इतना चमक रही। सुन रही है? अनन्या के बेटे ने ना उसे बाली ट्रिप पे भेजा है, अपने वालों को शर्म नहीं आई, बोलते बस जा रही है तीर्थ यात्रा पे चले जाओ। आई क्या शर्म? मैं तो अपने बच्चों के नाम फूटी कौड़ी ना करूं, सारे के सारे पैसे खुद उड़ा के जाऊंगी, नहीं तो दबा के रखूंगी। सही बात है, पुण्य को भेज दिया ना ओल्ड एज होम। अपने वालों को मजाल है जबान लड़ा के रखे। तेरे पापा तो है नहीं घर पे, आप मैगी बना लेते हैं दोनों। नहीं भाभी दोपहर को नहीं आ सकती मैं, इसके पापा खाना खाने आते हैं ना घर पे। अलेक्सा 3 बजे का अलार्म लगा दो। अरे इतनी जल्दी उठ के क्या करना है? अरे वो तेरे पापा ने दिल्ली जाना ना सुबह 4 बजे, तो उठ के उनकी तैयारियां कर दूंगी सारी। चलो यार। बस सब्जी बन गई, 3 फुलके बना दो तेरे पापा के लिए, हम लेट हो गए तो भूखे रह जाएंगे वो बेचारे। अरे सुबह ही तो कपड़े धोए थे, अब फिर से क्यों धो रहे हो? अरे तेरे पापा ने अभी बताया कि उनको कल पार्टी पे जाना। मम्मी तेरे बोल, तेरे
तेरे पापा बहुत थके हुए हैं, आराम करने दो। सिर दर्द हो रहा है ना, आओ मालिश कर देती हूँ। जब आओगे ना तो मुझे उठा देना, मैं गरम गरम खाना बना दूंगी। चले पार्लर? थोड़ी देर में आती हूँ। इसके पापा तैयार होके चले ना, फिर इनको ना सामान नहीं मिलता खुद से। ओए बहुत लेट हो गई। अरे बस आ गई जी। टाइम देखा तूने? अरे वो पार्लर वाली ने लेट कर दिया। सिर्फ एक खाना बनाने का काम है तेरा, वो भी देर से टाइम पे नहीं होता। मेरे को तो समझ नहीं आती पूरा दिन करती क्या है। अब खाना मिलेगा? बना रही। एक मकान को घर बनाने में ना पूरी जिंदगी लगा देती है औरत। सबका ध्यान रखते रखते खुद को ही भूल जाती है औरत, और आखिर में पूरा दिन करती क्या हो? बस यही पाती है औरत।